झूठ है, फ्रॉड है, स्कैम है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल नेक नामी पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप लोगों ने कभी इस बात पर गौर किया है कि बदलते हुए वक्त के साथ हम सबकी लाइफ कितनी आसान हो गई है। बस हाथ में पैसे होने चाहिए, फिर हर चीज़ हमें बनी बनाई मिल जाती है। मतलब पहले जो जूस हमें मार्केट से फ्रूट्स लाकर उन्हें धोकर छीलकर काटकर पीसकर बनाना पड़ता था, अब वही जूस मार्केट में बना बनाया अवेलेबल है। दुनिया जहान की सारी चटनियाँ, मिठाइयाँ, चिप्स, बिस्किट्स, मिक्सचर्स, भुजिया, दही, छाछ, घी, यहाँ तक कि हमें जिस चीज़ की रेसिपी तक नहीं पता उसका बस नाम पता होना चाहिए। हज़ारों फूड कंपनीज उन्हें बिना बनाया बेच रही हैं, बस गए और ले आए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, उनमें वो घर का या माँ के हाथ वाला स्वाद तो नहीं होता, लेकिन हम एडजस्ट कर ही लेते हैं क्योंकि अब हर जगह तो माँ नहीं आ सकती ना, दिन भर आगे पीछे ये खा ले वो पी ले करके घर का बना हुआ सामान लेकर घूमने के लिए। और हम सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि टाइम ही कहाँ है किसी के पास कि अपने परिवार वालों के साथ भी 2 मिनट बैठ के बात कर ले, जो हम किचन की ओर देखें, 2 वक्त का खाना बन जाए वही बहुत है। और कुछ लोग कहेंगे कि आखिर बुराई ही क्या है रेडीमेड सामान खरीदने में, मतलब इससे कितना टाइम बच जाता है, एंड टाइम इज मनी। बात तो सारी सही है, लेकिन हर बात हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होती। आजकल के एडवर्टीजमेंट्स वाले दौर में हर कोई टीवी पर दिखाए जाने वाले एडवर्टीजमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और हो भी क्यों ना, ये बड़ी बड़ी कंपनीज वादे ही इतने बड़े बड़े करती है कि सुनने वाला सुनता ही रह जाए और समझदार से समझदार इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की खूबसूरती, सेहत और ताकत का राज ही ये फूड प्रोडक्ट्स हैं, तो क्यों ना हम भी इन्हीं को खरीदें और खाएं। और इनकी पैकेजिंग पे लिखा हुआ भी तो होता है 100% प्योर, ऑर्गेनिक, ओरिजिनल, नेचुरल और पता नहीं क्या क्या। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इनके डिस्प्ले पर जो लिखा है वो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना सच है और कितना झूठ? अब हमारे पास कोई लैब तो है नहीं जिससे हम टेस्ट करके देख सकें कि कौन सी चीज़ कितनी प्योर है, लेकिन हम हैं भारतीय नागरिक और हमारे देश में हर चीज़ के लिए कुछ नियम और कुछ कानून होते हैं। और ऐसे ही कुछ कानून प्री पैकेज फूड प्रोडक्ट्स पर भी अप्लाई होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लॉज या रेगुलेशंस, जो कि FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। अब ये FSSAI जो भी नियम बनाती है या उनमें जो भी चेंजेस करती है, वो भारत में काम करने वाली सभी फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और सभी फूड सप्लायर्स को फॉलो करने ही करने पड़ते हैं। अब आप कहेंगे कि इस जानकारी का हम क्या करें, मतलब इससे हमारा क्या फ़ायदा? तो आइए जानते हैं। हमें करना ये है कि नेट पर fssai.gov.in टाइप करना है। इससे FSSAI की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ हमें राइट हैंड पर जो 3 लाइंस दिख रही हैं उस पर क्लिक करेंगे, जिससे ड्रॉप डाउन मेनू सामने आएगा। अब वैसे तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हमारे लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं, लेकिन आज हम थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जिसमें रेगुलेशंस के बारे में लिखा है। अब रेगुलेशंस पर क्लिक करते ही हमारे सामने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस का पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस दिख रहे होंगे, जैसे कि लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, ऑर्गेनिक फूड, एल्कोहलिक बिवरेजेस, रिकॉग्निशन ऑफ लेबोरेटरीज, एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स, पैकेजिंग वगैरह वगैरह। लेकिन हम क्लिक करेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशंस 2020 पर। अब ये 40 से 50 पेजेस की एक छोटी सी PDF है जो कि चैप्टर्स में डिवाइडेड है। आप चाहें तो एक दिन समय निकाल कर इस पूरी PDF को पढ़ सकते हैं। आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलेगी जो शायद आपको पहले नहीं पता हो। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस PDF के चैप्टर 2 लेबलिंग ऑफ प्री पैकेज्ड फूड्स में हमें सारी जानकारी दी गई है कि किसी भी फूड प्रोडक्ट के पैकेट पर उस प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या जानकारियाँ लिखी होती है और हमें क्या डिटेल्स प्राप्त हो सकती है, जैसे कि उसकी मैन्युफैक्चरर की जानकारी, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स की उसमें कौन कौन सी सामग्री एग्जैक्टली कितनी मात्रा में डाली गई है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पर 100 ग्राम और पर 100 ml, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग वेज एंड नॉन वेज, कंट्री ऑफ ओरिजिन, इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग फूड एलर्जन, ताकि अगर किसी को किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो तो उसे पहले से पता चल जाए और वो उसे कंज्यूम ना करे। और ऐसी ही बहुत सारी जानकारी केवल पैकेट को पढ़कर पता चल सकती है। और ये सारी जानकारियाँ पैकेट पर होगी ही होगी, क्योंकि जो कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स फॉलो नहीं करती वो लीगली तो इंडियन मार्केट में अपना सामान नहीं बेच सकती। अब उदाहरण के तौर पे
कुछ समय पहले मैं अपनी माँ के लिए ये कोकोनट वाटर की बॉटल लेकर आई थी। अब ऐसे तो हमारे यहाँ मैं हमेशा अपनी मम्मी के लिए बाज़ार से नारियल पानी वाले के पास जाकर नारियल पानी लेकर आती हूँ, लेकिन उस टाइम मम्मी को कहीं बाहर जाना था तो हमने सोचा कि अगर पैकेज्ड वाटर मिल जाएगा तो कैरी करने में ईजी होगा। और ऐसे तो हमारे यहाँ जब भी कोई सामान आता है, कोई भी लाए चाहे, तो हम उसमें एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, एमआरपी और नेट क्वांटिटी पढ़कर ही सामान लेकर आते हैं। लेकिन उस दिन जल्दबाजी में मैं सिर्फ एक्सपायरी डेट और एमआरपी पढ़कर ही इस बॉटल को ले आई और इस पर लिखा हुआ है 100% टेंडर कोकोनट वाटर, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें प्योर कोकोनट वाटर नहीं होगा, इसका आइडिया मुझे पहले से था, लेकिन जब मम्मी ने इसे पिया और कहा कि इसमें सिर्फ पानी ही है, तब मैंने इसकी लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स पढ़े और मुझे पता चला कि इसमें सिर्फ 9.6% कोकोनट वाटर कंसनट्रेट है और बाकी सब यानी कि 90% से ऊपर सिर्फ पानी ही पानी है। और ऐसे ही आपने इस रियल फ्रूट जूस की बॉटल को ज़रूर कहीं ना कहीं देखा ही होगा, किसी न किसी ऐड में सुना होगा आपने। ये लोग कहते हैं कि रियल फ्रूट जूस सिर्फ रियल फ्रूट जूस से बना विद नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स। अगर आप इसके भी लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स पढ़ने जाएंगे तो इन्होंने नीचे लिखा हुआ है स्टार बनाकर, दिस कंटेन्स 20% फ्रूट जूस कंटेंट, यानी कि सिर्फ 20% फ्रूट जूस, बाकी सब 80%। अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे आपको पता चलेगा वाटर, शुगर और फ्लेवर्स, कलर्स और कुछ केमिकल्स हैं, और यानी कि बाकी 80% फ्रूट जूस नहीं है। यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ कोई 2 कंपनीज़ को डीफेम या एक्सपोज करने का नहीं है। ऐसी ही बहुत सारी फूड कंपनीज़ हैं और ज़्यादातर फूड कंपनीज़ ऐसी ही होती हैं जो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। और ऐसी कंपनीज़ बाज़ार में डिस्प्ले पर 100% ऑर्गेनिक लिखकर सामान बेच रही हैं, हमें बेवकूफ़ बना रही हैं, लेकिन हमसे पैसे बनाकर खुद ओरिजिनल ही खा रही हैं। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। अब मुद्दा ये है कि इस धोखाधड़ी के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं। तो जवाब ये है कि लीगली तो हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि इस तरह की कंपनीज़ अपनी पैकेजिंग पर स्टार बनाकर या छोटा छोटा ही सही लेकिन अपनी सारी जानकारियां लिख देती है और भारत सरकार के सारे नियमों को फॉलो भी कर रही है। तो अब ये केवल और केवल हमारी जिम्मेदारी है कि एक जागरूक नागरिक और एक जागरूक उपभोक्ता होने के नाते हम कोई भी सामान लेने से पहले उसकी सारी जानकारी पढ़ें, केवल दिखावे की चीज़ों की तरफ आकर्षित ना होकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और अपना और अपनों की सेहत के साथ समझौता ना करें। कोई भी प्री पैकेज फूड खरीदने से पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, वेज नॉन वेज साइन, एमआरपी के साथ साथ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स भी ज़रूर पढ़ें और फिर ही कोई सामान खरीदें। अपना और अपनों की सेहत का ध्यान रखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर एंड स्टे ट्यून्ड विद नेक नामी।